तो आइए बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 3.3 प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा सॉल्व किया था। 2x + 3y = 11, इसको पहला समीकरण माना है। 2x - 4y = -24, दूसरे समीकरण को हमने माना है। समीकरण हम किससे लेंगे? समीकरण 2 से लेते हैं, क्योंकि 2 में माइनस आसान रहेगा। 2x - 4y = -24। जब इसको हम करेंगे 2x बराबर तो -24 और प्लस क्या होता है 4y, और सॉरी हाँ 4y। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या प्राप्त होगा? -24 + 4y/2 x बराबर हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 4y - 24/2 x बराबर, क्योंकि प्लस आगे लिखा जाता है और माइनस पीछे, इसीलिए मैंने इस तरह कर दिया है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से लेने पर देखिए क्या होता है। 2 × 4y - 24/2 + 3y = 11, यही है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए इधर, ये 2 से जो संख्या है वो कट जाएगी, बचेगा क्या? 4y - 24 + 3y = 11। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस 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 होता है, यानी कि 4 और 3 मिलाएंगे तो 7 हो जाएगा। और ये एक 11 है और ये संख्या -24 है, जब उधर चली जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, तो ये प्लस में हो गई। ठीक है, जब इन संख्याओं को हम आगे क्रिया करेंगे तो 7y बराबर क्या होगा? 4 × 1 = 5 और 2 × 1 = 3, यानी कि 35 होगा। तो y बराबर क्या होगा? यानी कि 35/7, 7 × 5 = 35, यानी कि y बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हो गया। ठीक है, जब हमें y बराबर 5 प्राप्त हो गया तो अब हम जो है, ये जो हमारा समीकरण था, ये हमारा तीसरा समीकरण था, छूट गया था। तीसरा समीकरण हमें प्राप्त हुआ है। अब तीसरे समीकरण में y बराबर 5 को हमें क्या करना है? बैठा देना है। चलेगा एका जी? देखिए कैसे बैठाते हैं। y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 5 रखते हैं 3 में, क्या है 3, यानी कि 4 × 5 - 24/2। देखिए जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 5 × 20 - 24/2, यानी कि 24 में से 20 घटेगा -4/2, यानी कि 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4 -2, x बराबर -2। हमें 2 संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, एक y बराबर 5 और x बराबर -2। तो अब हम लिखेंगे y बराबर mx + 3। mx प्लस क्या है? 3 में रखने पर, देखिए हमारा सवाल जो है यहीं पर कंप्लीट हो गया है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx +
3 है। तो जब इस पे हम बैठाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान हमें कितना प्राप्त है, y का मान कितना प्राप्त है 5। 5 बराबर m को उसी तरह छोड़ देते हैं, गुणे कर देते हैं, x बराबर कितना हमें प्राप्त है 2 और प्लस 3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कैसे क्या प्राप्त होगा, इसमें गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, ये जो प्लस है उधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 5 माइनस 3 बराबर -2m होगा। जब -2m होगा तो यहाँ पे आ जाते हैं 3, 5 में से 3 निकलेगा 2, 2 बराबर -2m। तो यहाँ पर हम अगर m को इधर कर देते हैं, m बराबर तो -2/2, 2 एकम 2 यानी -1, यानी कि हमारा m बराबर क्या प्राप्त हुआ -1 प्राप्त हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दीजिए आप लोग। पहला समीकरण हमारा ये है, दूसरा समीकरण हमारा ये है। समीकरण 2 से लेते हैं 2x - 4y बराबर -24। तो 2x बराबर -24 प्लस 4y, ये 4y प्लस है इधर आ गया तो माइनस इधर आ गया तो प्लस में हो गया। और इसके बाद जब 2x बराबर इतना है तो x बराबर 2 नीचे चला जाएगा, यानी कि हमारा संख्या जो है ये प्राप्त होगा। इसे हम तीसरा समीकरण मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से लेने पर ये जो पहला है इसमें हम x बराबर लिखेंगे, x बराबर हमारे वहाँ पे प्राप्त है, उसी x बराबर को हम यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको जब हमने सॉल्व किया है तो y बराबर हमें 5 प्राप्त हुआ है। अब उसी y बराबर 5 को समीकरण 3 में, यानी कि समीकरण 3 में रख दिए हैं। समीकरण 3 में बस y बराबर 5 रखे हैं, सेम टू सेम वही रहेगा, बस y की जगह 5 लिख दिए हैं। इसको करने के बाद हमें x बराबर -2 प्राप्त हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बतलाइए आप कि y बराबर mx + 3। तो y बराबर mx + 3 यहाँ पर लिखे हैं, इसमें रखते हैं। y का मान हमें 5 प्राप्त हो ही गया है, m बराबर हमें नहीं पता है तो m लिख दिए हैं, और x है तो x बराबर हमें प्राप्त हुआ है, -2 है तो -2 है, और +3 है तो +3 कर दिए हैं। अब देखिए ये अचर पद है और ये भी अचर पद है, तो अचर में अचर को करेंगे, चर में चर से करेंगे, तो 3 जो है इस पर के साइड में आ जाएगा, तो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 5 में से 3 घटा दिए हैं और ये दोनों से गुणा करेंगे तो -2m प्राप्त हुआ है। ऐसी क्रिया करने के बाद 5 में से 3 निकलेगा तो 2 बचेगा और -2m एकदम लिखे हैं। तो m बराबर, m को हम जो है यहीं पर रख देते हैं, या इस m को ही इधर कर देते हैं और इस संख्या को उधर कर दिए हैं, मैंने 2/2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी कि 1 एकम 1, यानी कि जिस संख्या का चिन्ह होता है -1 वो हमने दे दिया है। तो m बराबर भी हमारा संख्या जो है प्राप्त हो गया। ऐसे धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई, सारी चीज़ों को हमने बना लिया, सारे कंसेप्ट को समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें तीसरा क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए। तो आइए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, उसमें कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और क्वेश्चन नंबर पहला जो है आपके स्क्रीन पे कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 2 संख्याएं, ठीक है, तो हम लिखेंगे, माना बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या बराबर x है और छोटी संख्या बराबर क्या है बाबू, y है। तो मेरे प्यारे बच्चों
चलते हैं प्रश्नानुसार की तरफ। प्रश्नानुसार, ठीक है। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली संख्या जो है जब भी अगर अंतर बताया जाता है तो उसमें x माइनस वाई बराबर 26 किया जाएगा। अंतर दर्शाने के लिए ये हमारा पहला समीकरण हो गया। और दूसरा समीकरण कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि हमारा एक संख्या x है और दूसरी संख्या बराबर हमारा क्या है, ये है 3y है, 3 गुनी है, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं इस तरह, x माइनस 3y बराबर 0। दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हो गया। बस समीकरण ही प्राप्त करना है। अब हमें समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा, 3y। ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं। वन क्या है, x का मान हमारा है 3y माइनस वाई बराबर 26। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, टू वाई बराबर 26। तो y बराबर 26 बटे 2, 13 दूनी 26। y बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 13 प्राप्त हो गया, ठीक है। अब y बराबर 13 जो है समीकरण 3 में रखने पर थ्री क्या है हमारा, x बराबर 3 गुणे y बराबर 13 प्राप्त है। 13 तीय क्या होता है, 13 तीय क्या होता है जी, 39 होता है। तो हमारा x बराबर 39 प्राप्त होगा, प्राप्त हुआ। अतः दो संख्याएं यहाँ पर लिखेंगे, दो संख्याएं 39 और 13 हैं। यही हमारा आंसर हो गया। समझने की कोशिश कीजिए। पहले संख्या प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो पहली संख्या x है और दूसरी संख्या माइनस y है। इन दोनों का अंतर ज्ञात करने के लिए हमेशा माइनस का प्रयोग किया जाता है। दोनों का अंतर 26 है, इसको पहला समीकरण मान लिए हैं। दूसरा समीकरण x बराबर 3y है। कह रहा है क्वेश्चन में ही कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि एक संख्या दूसरी संख्या के क्या है, 3 गुनी है। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस कैसे आया, क्योंकि प्लस में उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और बराबर 0। ये दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हो गया। समीकरण अब 2 से लेते हैं, x माइनस 3y बराबर 0। तो x बराबर ये 3y उधर चला गया, तीसरा समीकरण हो गया। x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो x का मान हमारा क्या है, x माइनस y है, तो x के जगह पे हम 3y रखेंगे, और माइनस y है, माइनस y लिख दिया, और 26 है तो 26 लिख दिए। अब इसमें जैसे देखिए 3y में से एक y घट गया, कितना बचा, 2y बचा। प्लस और माइनस माइनस होता है ना, तो 2y बचा, 2y बराबर 26। तो y बराबर 26 बटे 2, यानी कि 13 दूनी 26। y बराबर हमें 13 प्राप्त हुआ। जब y बराबर 13 प्राप्त हुआ तो इस समीकरण तीसरा में रख देते हैं। x बराबर 3 गुणे 13, तो x बराबर 39। अतः दो संख्या 39 और 13 इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, सीरियल बाय सीरियल, और एकदम समझदारी रूप से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते चलेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप प्लीज़ टेलीग्राम
ज्वाइन कर लीजिए। SR भी हेल्पर के नाम से है, आप उसे कमेंट कीजिए या हमारे ईमेल आईडी के थ्रू भी आप बात कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है vkumar802128@gmail.com। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, आपके स्क्रीन पे दिखेगा, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है और तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम उन्हें ज्ञात करते हैं। माना कि बड़ा कोण क्या है, x है। छोटा कोण क्या है, y है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है दो संपूरक कोण, आप लोग याद रखिएगा, संपूरक क्या लिखा है, संपूरक कोण हमेशा 180 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी कि तीनों कोणों का मान संपूर्ण कोण कहलाता है और एक कोण का मान 60 डिग्री होता है। तो 36 18 यानी कि 60 × 180 डिग्री का पूरा कोण। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार x + y = 180 डिग्री होगा। इसे हम पहला समीकरण मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है छोटे कोणों से 18 डिग्री अधिक है। एक और संख्या हमें लेना है, बड़े डिग्री से, बड़े अंक से बड़ा कोण से छोटा कोण, यानी कि बड़ा से छोटा जब हमें दर्शाना होगा तो माइनस में लेंगे। कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। इसे हम दूसरा समीकरण मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 2 से अब लिखेंगे, समीकरण 2 से। 2 हमारा क्या है, x - y = 18। तो इसके बाद हमारा जो हो जाएगा x = 18 + y होगा। इसे हम तीसरा समीकरण मान लेते हैं। तीसरा समीकरण हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं, x का मान अब समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, x बराबर लिखना है 18 + y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 18 + 2y बराबर 180 डिग्री। जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 2y बराबर 180 डिग्री - 18 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर यानी कि 18 में से 180 में से 18 को घटाएंगे तो क्या होगा, 8 और 2 10, ये बचा 7, 7 में से घटा 6 और ये 1 उसी तरह 100 कितना हुआ 62। तो y बराबर जब लेंगे तो 162/2 यानी कि 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2, 81 दूनी 162 होता है। ठीक है, तो y बराबर हमें कितना प्राप्त हो गया, यहाँ लिख देते हैं y बराबर 81 डिग्री प्राप्त हुआ। ठीक है, अब y बराबर 81 डिग्री समीकरण 3 में रखने पर
3 में रखने पर देखिए, रखते हैं 3 हमारा समीकरण क्या है, x बराबर 18 प्लस 81 डिग्री। जब इसको जोड़ेंगे हम तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 8 और 1 9 और 8 1 9, 99 डिग्री। ठीक है, यानी कि x बराबर हमारा 99 डिग्री प्राप्त हो गया। अतः बड़ा कोण क्या माने हैं, x बराबर 99 डिग्री, y बराबर 81 डिग्री। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। फिर से इन चीज़ों को समझते हैं। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है और उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम मान लेते हैं कि बड़ा कोण बराबर x है, छोटा कोण बराबर y है। बड़ा कोण छोटा कोण के 180 डिग्री, यानी संपूरक कोण बराबर 180 डिग्री होता है। और दूसरा समीकरण कह रहा है कि बड़ा कोण से छोटा कोण 18 डिग्री के अंतराल पे है, तो x माइनस वाई बराबर 18, इसे दूसरा समीकरण मान लिए हैं। समीकरण 2 से x माइनस वाई बराबर 18, तो x बराबर 18 प्लस वाई, इसे हम तीसरा समीकरण मान लिए हैं। उसी तरह x का मान समीकरण 1 में रख दिए हैं। समीकरण 1 का मान हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 180 है और x का मान 18 प्लस वाई लिखना है। 18 प्लस वाई प्लस इसमें का प्लस ये y लिख दिए हैं बराबर 180 लिख दिए हैं। यहाँ पर 18 ठीक है, y और प्लस y 2y मिलाकर 2y हो जाएगा बराबर 180 हो जाएगा। तो 2y बराबर 180 माइनस 18 यानी कि 162 प्राप्त होगा। तो y बराबर 162/2 यानी कि 81 दूनी 162। y बराबर हमारे 81 डिग्री प्राप्त हुआ। तो अब हम क्या करेंगे कि y बराबर 81 डिग्री समीकरण 3 में रख देते हैं, यानी कि यहाँ पर तो x बराबर 18 प्लस 81 यानी कि 99 डिग्री। अतः बड़ा कोण हमारा x माने थे, तो x हमारा कितना हुआ 99 डिग्री, और y छोटा कोण हम y बराबर 81 डिग्री माने थे। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट है, कहीं भी भूलने लायक चीज़ नहीं है, कहीं भी एकदम गड़बड़ाने लायक चीज़ नहीं है। फिर भी अगर लगता है आपको कि कुछ डिस्टर्बेंस है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और एक बात और है, ये सारे क्लास ऑफलाइन चल रही हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद हम अपना क्लास ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं। आप लोग तैयार रहिएगा। हमारा एक प्लेटफॉर्म भी बना है, ऐप्स भी बनाया गया है SS सुपर 30 के नाम से, आप प्ले स्टोर से उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करके बताइए। ठीक है, चलिए ये और आसान है। तीसरा का तीसरा, माना एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया। ₹100 और बल्ले के बाद क्या पूछ रहा है, गेंद। गेंद का दाम, गेंद का मूल्य ₹Y। ठीक है, प्रश्नानुसार समझते हैं इसे। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, 7 बल्ला और 6 गेंदा, यानी कि 7x प्लस 6y बराबर टोटल कितना पैसा लगा है 3800। ये हमारा पहला समीकरण हो गया।
दूसरे समीकरण में कह रहा है कि 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, यानी कि 3x 5y बराबर टोटल कितना 1750 रुपया। इसे हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं। अब समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? 3x + 5y बराबर 1750 है। जब इसको हम बाहर करेंगे 3x इधर रहेगा तो 1750 - 5y। जब x बराबर निकालेंगे तो 1750 - 5y बटे क्या 3 कट भी नहीं सकता, इसीलिए हम उसको x बराबर उतने ही मान रखने देते हैं। ठीक है। अब हम जो है x का मान समीकरण 1 में रखने पर और साथ ही 3 से गुणा करने पर, ध्यान दीजिएगा, x का मान समीकरण 1 में रखकर 3 से गुणा करने पर, अब 3 से गुणा क्यों करेंगे ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। 7 x का मान हमारा 1750 - 5y बाई 3 गुणे 3, फिर इसके बाद प्लस 6y गुणे 3 बराबर 3800 गुणे 3। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये जो संख्या है हमारा कट जाएगा, बाकी जो बचेगा उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1750 में जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आ रहा है। 7 0 0 7 5 35 के 5 हासिल 3 7 7 49 50 51 52 का 2 5 7 1 7 5 12, यानी कि हमारा जो संख्या है 12250 आ गया, 12250। फिर इसके बाद माइनस है, माइनस दे देते हैं हम। 7 5 35y बराबर नहीं 7 5 35 है, किस में होगा? हाँ ठीक है, बराबर का चिन्ह नहीं होगा अभी, प्लस है, प्लस 36 18y बराबर 3 0 0 3 0 0 अतिरी के 24 का 4 हासिल 2, तितरी के 9 और 2 11, यानी कि 11400। ये हमारा संख्या प्राप्त हुआ। अब इन अचर को अचर में, चर को चर में हम करेंगे। ठीक है, देखिए करते हैं। -335y + 18y बराबर 11400। ये प्लस में है, उधर चला गया माइनस में हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 11400 में 12250 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? अब पहले इस पे ध्यान दे लिया जाए। 35 में से 18 को घटा दीजिए, कितना प्राप्त होगा? -17y होगा। देखिए 15 में से 8 7 और 2 में से 1 यानी कि -17y बराबर, जब इसमें से इतना घटाएंगे तो हमें माइनस के रूप में प्राप्त होगा, और वो क्या होगा? 850 प्राप्त होगा। जब इतना क्रिया हम करेंगे तो सिर्फ y बराबर अगर हम लिखते हैं तो -850 और इसके बाद उसके बटे में -1700, माइनस से माइनस कट कर गया, और 17 5 क्या होता है? 17 एकम 17 17 5 85, यानी कि y बराबर हमारा जो संख्या प्राप्त हुआ 50 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब जब हमको y बराबर 50 प्राप्त हो गया तो इसको हम किसी समीकरण में रखेंगे। तो समीकरण कौन से समीकरण में रखेंगे? समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखते हैं हम।
ध्यान दीजिए, x बराबर 1750 माइनस, ये हमारा तीसरा समीकरण था, इसको आप लोग कर लीजिएगा। तीसरा समीकरण ये था हमारा, ये 3 रखने पर 1750 माइनस 5 गुणे 50 बटे में 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 1750 माइनस 5 है 25, 250 बटे 3। जब इसको हम घटाएंगे या सॉल्व कम करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1500 प्राप्त होगा। x बराबर 1500 बटे में 3, यानी कि 3 पाँचे 15, 500, यानी x बराबर हमारा कितना प्राप्त हो गया, 500 प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 500, y बराबर कितना, 50। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x बराबर हम क्या माने थे, बल्ला, यानी बल्ले का दाम, एक बल्ले का दाम 500 और गेंद का दाम 50 रुपया। इस तरह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं इसको आप लोगों को एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, समझा देना चाहता हूँ। समझिए, चीज़ों को ध्यान से देखिए। पहला हमने माना एक बल्ले का मूल्य 100 रुपया है और गेंद का मूल्य y रुपया है। पहले समीकरण के अनुसार 7x + 6y बराबर 3800 पहला समीकरण, 3x + 5y बराबर 1750 दूसरा समीकरण। अब समीकरण हम 2 से लिए हैं तो 3x + 5y बराबर 1700, तो 3x को इधर ही रहने देते हैं, 5y को उधर कर दिए तो 1750 - 5y, तो सिर्फ इसमें से x रखते हैं तो x बराबर 1750 - 5y/3। ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। x का मान ये हम मिटा देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखकर उसमें 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा क्यों किए हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी संख्याएँ हैं अंश और हर के रूप में है, उसको हमको सॉल्व करना अति आवश्यक है। तो 7x का मान हमारा पूरा इतना था, लिख दिए और उसमें गुणा 3 कर दिए। फिर 6y था, 6y यहाँ पर है, देखिए इसमें गुणा 3 से कर दिए। फिर 3800 में 3 से गुणा किए हैं। जब इसमें से इसमें किए हैं तो 3 से 3 कट कर गया है, इसमें गुणा हुआ है तो 12250 प्राप्त हुआ है। फिर 7 में और 5 में तो 35y प्राप्त हुआ है। फिर प्लस 6 में और 3 में तो 18y प्राप्त हुआ है। और टोटल यहाँ पर इसमें जब हम गुणा किए तो 11400 प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये चर को चर में और अचर को अचर में, यानी कि ये माइनस और ये प्लस दोनों को y का अचर चर पद है सेम है, लेकिन इसका अचर है और वो भी अचर है, तो अचर में अचर को और चर में चर को किए तो -35y + 18y बराबर 11400 - 12250। यानी कि जब इसमें से 35 में से 18 घटाए तो -17 बचा, और यहाँ पर 11400 में से 12250 घटाए तो -850 बटा। तो सिर्फ y बराबर 850 बटा में 17, यानी 17 × 5 = 85 और 0 जोड़ दिया, यानी कि y बराबर 5 प्राप्त हुआ। जब हमें y बराबर संख्या प्राप्त हो गई तो इसे समीकरण 3 में हम रख दिए हैं। समीकरण y बराबर जहाँ है वहाँ पर 50 लिख देंगे और बाकी सब उसको माइनस प्लस कर देंगे। 1500 बटा 3 प्राप्त होगा, 3 × 5 = 15, यानी कि 500 प्राप्त होगा, यानी कि x बराबर 500। तो हमें संख्या प्राप्त होगी x बराबर 500 और y बराबर 50। इस तरह ये क्वेश्चन है जो हमारा सॉल्व हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ टेलीग्राम करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 165 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ये लॉजिकल थोड़ा समझने योग्य है, आप इसको समझिएगा। सबसे पहले इसको हम समझेंगे नियत भाड़ा क्या है। नियत भाड़ा के बाद समीकरण 1 से x बराबर प्राप्त करेंगे और इसके बाद जो है समीकरण 3 में उसको बैठाकर उसका किलोमीटर निकाल देंगे। ठीक है, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। माना कि नियत भाड़ा 100 रुपया है। माना नियत भाड़ा क्या है? 100 रुपया है और इसके बाद जो हमारा प्रति किलोमीटर भाड़ा है,
प्रति किलोमीटर भाड़ा वो क्या है, y रुपया है। ठीक है, प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार x + 10y बराबर क्या, 105। समझिए कैसे, से पहला समीकरण। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है। 10 किलोमीटर दूरी यानी नियत भाड़ा नहीं, प्रति किलोमीटर का भाड़ा पूछ रहा है। तो जब प्रति किलोमीटर का पूछेगा तो 10 वाई में करेंगे, क्योंकि भाड़ा प्रति किलोमीटर का जो भाड़ा है वाई में आ रहा है। अगर वही नियत भाड़ा पूछेगा तो x के साथ सम्मिलित करेंगे। तो x + 10y बराबर दोनों का कितना किराया है, 105 रुपया है। फिर अब दूसरे समीकरण में जब हम लिखेंगे तो x और प्लस क्या होगा, 15y बराबर इसमें का टोटल कितना भाड़ा, 155 रुपया। ये भी किलोमीटर में ही पूछ रहा है, इसलिए हम इसको किलोमीटर में ही दर्शाएंगे। 15y को किलोमीटर में लिखेंगे। ये हमारा जो है दूसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा समीकरण होने के बाद हम इसको समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, ये है x + 10y बराबर 105। तो x बराबर 105 माइनस 10y, x बराबर 5। ये हमारा क्या हो गया, तीसरा समीकरण हो गया। ठीक है, x का मान समीकरण किस में, 2 में रखने पर दो में रखते हैं, यानी कि x का मान हमारा कितना है, 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10y और 15y यानी कि प्लस माइनस में है, तो 15 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यानी कि 5y बराबर क्या हो जाएगा, 155 माइनस 105। तो क्या होगा, अब y बराबर लेते हैं। 155 में से 105 घटाएंगे, कितना होगा, 155 में से 105 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 5 0, यानी कि सिर्फ 50 बचेगा। क्या बचेगा, 50, यानी कि y बराबर 50/5, 5 दहा 50, यानी कि y बराबर हमारा संख्या क्या प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हो गया। ठीक है, y बराबर 10 प्राप्त हुआ। अब y बराबर 10 जो है समीकरण तीसरा में रख देंगे। तीसरा पे रखेंगे। तीसरा समीकरण हमारा क्या है, यानी कि x बराबर 105 माइनस 10 गुणे 50। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x बराबर 105 माइनस गुणा कर लेते हैं 50 में 10 में 0 0 1 0 0 5 1 5, यानी कि 500 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, हमें 500 प्राप्त होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। रुकिए रुकिए, ये यहाँ पर हम 50 क्यों लिखे हैं, 10 आया है ना y बराबर। क्या आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा हिंट कीजिए। तो 110 दहा सही न होगा, तो x बराबर हमारा जो है 5 प्राप्त होगा। x बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, 5 प्राप्त हुआ। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमें x और y तो प्राप्त हो गया, लेकिन हमें नियत भाड़ा भी तो निकालना है। 25 किलोमीटर की यात्रा पर भी निकालना है। 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर भाड़ा निकालना है।
भाड़ा, देखिए क्या होगा, यानी कि x प्लस 25y, जब इसको हम करेंगे तो x का मान जो है हमारा 5 है, प्लस 25 गुणे y बराबर 10 है। जब इसको हम करेंगे तो 5 प्लस 25 में और 10 में जब हम गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 250 प्राप्त होगा। 250 में और 5 को जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 250 5 55, 255 रुपया प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ लिख देते हैं, चूँकि 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर भाड़ा कितना होगा, 255 रुपया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, समझ में आ रही है, अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रही है तो बार बार रिप्लाई करके देखें। फिर से मैं इसको समझा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। जितना मैं समझाने में कोशिश नहीं करता हूँ उतनी समझ आप लोग हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा। नियत भाड़ा हमारा पूछ रहा है 100 रुपया है, प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। और दोनों जगह पे क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िएगा तो लिखा है कि नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी का भाड़ा जो सम्मिलित किया गया 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया, यानी कि प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये के हिसाब से x + 10y बराबर 105, पहला समीकरण। इसके बाद फिर कह रहा है कि अगले में कह रहा है कि 55 किलोमीटर की नियत 55 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया, यानी कि किलोमीटर का भाड़ा कह रहा है। तो x + 55y बराबर x + 15y बराबर 155, दूसरा समीकरण हो गया। अब हमें समीकरण 1 से लेंगे x + 10y बराबर 105, तो x बराबर यानी कि 105 - 10y, ये तीसरा समीकरण हो गया। x बराबर प्राप्त हो गया हमें। x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। इसमें x का मान यानी कि 105 - 10y और प्लस 15y बराबर 155। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये प्लस में माइनस में है और ये प्लस में है, 15 में से 10 जाएगा, 5 बचेगा, 5y बराबर ये 105 इधर प्लस में उधर चला गया तो माइनस में हो गया, यानी कि अचर को अचर में और चर को चर के साथ। तो 5y बराबर 155 - 105, तो 155 में से 105 घटाएंगे तो हमें 50 प्राप्त होगा। तो 50, 5y बराबर 50, तो y बराबर 50/5, यानी कि 5 × 50, यानी कि y बराबर 10 प्राप्त हुआ हमें। y बराबर 10 समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण हमारा 3 ये है, 105 - 10 गुणे y का मान कितना आया है, 10 आया है, तो 10 रख दिए हैं, बराबर हमें x बराबर 5 प्राप्त हुआ है। अब इसमें एक समस्या उत्पन्न कर दे रहा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए भाड़ा हमें यहाँ पर निकाले हैं। तो x + 25y यानी कि किलोमीटर का भाड़ा निकालेंगे तो 25y में करेंगे तो x का मान हमें प्राप्त हुआ है 5 लिख दिए, प्लस 25 गुणे y का मान 10 प्राप्त हुआ है, यानी कि इसमें गुणा किए 25 में और 10 में तो 250 प्राप्त हुआ, और 5 यानी कि 255, यानी कि 25 किलोमीटर की यात्रा जब हम करते हैं तो 255 रुपया प्राप्त होता है। आप इसको लॉजिकली समझिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं, इसे आप VVI क्वेश्चन समझ लें। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आइए हम जल्दीबाजी में 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। आपको वो भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें अंश बटे हर लेना पड़ता है। तो माना भिन्न बराबर x/y। भिन्न ज्ञात करने के लिए प्रश्नानुसार अगर हम चलते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे, कह रहा है क्वेश्चन में समझिएगा, अंश और हर दोनों में
दो दो जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश हमारा x है उसमें 2 जोड़ दिया जाए और हर हमारा y है उसमें 2 जोड़ दिया जाए। 2 जोड़ने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा? 9/11, यानी कि यहाँ पर 9/11 प्राप्त होगा। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तब इसका समीकरण लिखेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे हम तिरछा तिरछी गुणा किए हैं आप लोग ना, उसी तरह तिरछा तिरछी इस तरह होगा। देखिए करते हैं, तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 और जो है 9 है, 9 को हम बराबर कर लेते हैं 9 इंटू वाई प्लस 2। ठीक है, जब इसको हम करेंगे तो क्या होगा? 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18। यहाँ पे आ जाते हैं हम सीधे। जब ऐसे होगा तो चर को चर के साथ और अचर को अचर के साथ मिला देते हैं। ठीक है, हमें क्या प्राप्त होगा? 11x माइनस, क्योंकि प्लस में उधर है, 9y बराबर, संख्या पर ध्यान दीजिएगा, 22 है और उधर 18 है, यानी कि 18 में से अगर हम 22 में से अगर 18 घटा देते हैं या 18 में से -22 को कर देते हैं, क्योंकि ये प्लस है, जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा? -4 प्राप्त होगा। इसे हम कौन समीकरण मान लेंगे? पहला समीकरण मान लेंगे हम। इसे हम पहला समीकरण मान लेंगे। उसी तरह दूसरे में चलते हैं। ये पहला स्टेप था, दूसरे स्टेप में भी एकदम सेम टू सेम यही कह रहा है। क्या कह रहा है? ध्यान से पढ़िए। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि अंश में और हर में तीनों जोड़ दिए जाए, तो हमें संख्या एक प्राप्त होगी। कौन सी संख्या प्राप्त होगी? 5/6 प्राप्त होगी। 5/6 प्राप्त होगी। फिर इसमें हम तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। जब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे हम, तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 और बराबर 5 इंटू वाई प्लस 3। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6x प्लस 36 18 बराबर 5y प्लस 35 15। इसको भी आप उसी तरह कर लीजिए, चर को चर के साथ, अचर को अचर के साथ, यानी कि 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 घटाइए तो -3 प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त होगा। ये हमारा जो है क्या हो जाएगा? दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, ये हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है? 11x माइनस 9y बराबर -4। तो 11x बराबर -4 प्लस 9y। तो इसको जब हम करेंगे x बराबर, तो 9y माइनस 4 बटे में 11, x बराबर हमें प्राप्त हुआ। तो x बराबर, x का मान समीकरण कितने में? 2 में रख कर इसमें एक संख्या से गुणा करेंगे। दोनों तरफ 11 से गुणा करने पर, देखिए समीकरण 2 कहाँ है? वहाँ है।
अब इसमें हमको 11 से गुणा करना है। देखिए रखते हैं 6 इंटू 1 का मान लिखिए 9y माइनस 4 बटे में 11 माइनस 5। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हमें करना है 11 से, गुणे माइनस 5y गुणे 11 बराबर माइनस 3 गुणे 11। ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा ये 11 से ये 11 खत्म हो जाएगा। जब खत्म होगा तो हमारी संख्या होगी 9 छके 54, 54y माइनस 6 चौका 24 माइनस 11 पचे 55 y बराबर माइनस 11 तिया 33। इतना संख्या हमें प्राप्त हुआ। इतना संख्या प्राप्त होने के बाद जब हम आगे का प्रोसेस करेंगे तो ये अचर को अचर में, चर को चर में, ये प्लस है ये माइनस है। जब प्लस और माइनस में घटाएंगे तो 55 में से 54 घटेगा तो माइनस 1 बचेगा। अब माइनस 1 नहीं लिखा जाता है, सिर्फ माइनस y लिखेंगे। अब ये जो संख्या है 33 में से माइनस 33 और प्लस 55 हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस y बराबर 55 में से 33 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? घटाइए 24 24 24 24 हो गया। यहाँ पे 24 नहीं है अचर पद, तो 24 घटाइए कितना प्राप्त हुआ? तो माइनस y बराबर हमें माइनस 9 प्राप्त हुआ। माइनस से माइनस कट गया, यानी कि y बराबर 9 प्राप्त हुआ। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। y बराबर जब हमें 9 प्राप्त हो गया तो इसको हम समीकरण 3 में रख देते हैं। ठीक है। y बराबर, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, y बराबर 9 समीकरण 3 में रखने पर रखते हैं। यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा आप लोग को x बराबर 9 ये हमारा जो तीसरा समीकरण कहाँ गया? ये हमारा तीसरा समीकरण था। बार बार हम क्यों भूल जा रहे हैं, आप लोग भी याद दिलाइए। 9 गुणे y माइनस 4 बटे 11। y का मान हमको क्या रखना है? 9 रखना है। यानी कि x बराबर 9 81 मामा गैलन फांसी 81 बटे 4 बटे 11। जब 81 में से आप 81 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 77 बचेगा। x बराबर 77 बटे 11, 11 7 77, यानी कि x बराबर हमें 7 प्राप्त हो गया। जब इतनी संख्या में प्राप्त हुई तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। भिन्न बराबर हम x बाई y लिखे थे ना, तो जितना x का मान है, कितना x का मान आया है? 7, और बटे में y का मान कितना आया है? 9, यानी 7 बटे 9 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। आ रही है चीज़ें समझ में? फिर से इसको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे भिन्न का सवाल कह रहा है कि भिन्न है, किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। यानी कि देखिए अंश में भी हमने 2 जोड़ा है, हर में भी 2 जोड़ा है। इन दोनों का अंतर 9 बटे 11 होता है।
जब इसको तिरछा तिरछी हमने गुणा किया तो 11 इंटू एक्स प्लस 2, 9 इंटू वाई प्लस 2, यानी कि 11x, 11 दूनी 22, 9y बराबर 9 दूनी 18। इसको जब हम सॉल्व किए तो चर को चर के साथ, अचर को अचर के किए तो 11x माइनस 9y बराबर -4 प्राप्त हुआ। ये हमारा पहला समीकरण हो गया। यहाँ पे आने के बाद हम लोग लास्ट पोजीशन ये वाला है आप लोग का लास्ट पोजीशन। फिर जो है दूसरे सवाल के थ्रू चलते हैं। दूसरे सवाल के थ्रू में कह रहा है कि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। तो देखिए हर और अंश में हमने तीनों में 3 जोड़ा है और इन दोनों का अंतराल 5/6 आया है। फिर इसको भी हमने तिरछा तिरछी गुणा कर दिया है। तिरछा तिरछी देखिए 6 में x प्लस वाई में किए हैं और 5 में y प्लस 3 में किए हैं। तो हमें यहाँ पर इतना प्राप्त हुआ है। लास्ट में आकर हमारा चर के 4 चर और अचर के साथ अचर किए तो 6x माइनस 5y बराबर -3 प्राप्त हुआ है। ये हमारा दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया है। तो समीकरण 1 से लेते हैं तो 11x माइनस 9y बराबर -4 है। तो 11x बराबर -4 प्लस 9y, तो x बराबर 9y माइनस 4/11, x बराबर प्राप्त हुई हमारा तीसरा समीकरण है। x का मान समीकरण 2 में रहकर और दोनों तरफ से 11 से गुणा कर दिए हैं तो हमें यहाँ पर y बराबर 9 प्राप्त हो गया है। जब y बराबर 9 प्राप्त हुए तो इसे समीकरण 3 में रख दिए हैं तो हमें x बराबर 7 प्राप्त हो गया है। तो भिन्न हमारा x/y था, तो x का मान ऊपर और नीचे अंश बटे हर लिख देते हैं। ऊपर हमेशा अंश नीचे हर होता है। आप लोग इसको ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा और सही रूप से अगर बनाएंगे, अगर सही रूप से समझेंगे तो आपको कोई भी नहीं है कि अब की बार मैथ में टॉप करने से कोई रोक सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक रोकते हैं। एक क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है जो कि 6ठा नंबर क्वेश्चन है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI है। आप लोग को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप लोग अगले वीडियो में इस सब्जेक्ट को, क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन को, इस सवाल को अगले वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न सुन लीजिए क्या है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है? इस पे हम लोग बेसिक जानकारी समझेंगे, डिटेल से समझेंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि मुझे पक्का पूरा विश्वास है कि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में एकदम आने वाला है। तो जब जो भी क्वेश्चन पे हमें डाउट होता है, उस डाउट सेक्शन को भी हम लेंगे लास्ट पीरियड से। जब एग्ज़ाम के हम 2 महीना करीब होंगे तो उसमें से VVI क्वेश्चन जितने भी होंगे उन सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन यानी कि क्या उसको बोलते हैं 2009 से लेकर या 2005 से लेकर या 2008 से लेकर 2020 तक जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है उसमें से मिलाएंगे। उसमें से जो हमको लगेगा कि क्वेश्चन ये हमारे प्रश्न को आने वाले हैं एग्ज़ाम में, उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में। आज के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल ऑफ यू गुड नाइट।